नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, तलत हुसैन के प्रोग्राम में सरबराह सुन्नी हिताद हमद रजा और मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी आमने सामने। आज सरबराह सुन्नी हिताद हमद रजा ने उज़्मा बुखारी की खूब दुर्गत बनाई और इसको एक हकीकी ऐना दिखाया। उज़्मा बुखारी को आप जानते तो पहले भी हैं, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नहीं, हमारा नाम पीटीआई थोड़ी है या जो इमरान खान जैसी सोच नहीं है मेरी लीडरशिप। अगर मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनका नाम भी नहीं है कि ये हमें सिखाती फिरें कि कौन सी लिस्ट जमा करवाई और कौन सी लिस्ट जमा नहीं करवाई। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्हें इस चीज का है, बैन मैं आपकी गुफ्तगू में एक जुमला नहीं बोला उसमें बैन, मैं इस वजह से अवॉइड करता हूं कि मैं अगले की बुरी से बुरी तनकीद भी तहम्मुल से सुनता हूं। हाफिज फरद की बात कर रही हूँ जो खुद इश्तिहारी और जमानत लेके आया है और जो उसने गंदगी बकी है अपने मुंह से। लेकिन आप ऐसी बातें करती है फिर कहते हैं इनको गुस्सा ना आए। ये 100 लोग जो है रौला डप्पा डाल सकते हैं, ये बदतमीजी कर सकते हैं कि ये कभी नहीं सीख सकते। तो भाईजान ये मैदान भी है, हम भी यही हैं, हम 220 हैं, आप 100 हैं, तो देख लेंगे किसमें कितना है दम। मरियम साहबा के मिजाज के अंदर जितनी बर्दाश्त है, जितना तहम्मुल है, हमें बखूबी इस चीज़ का इदराक है और हम जानते हैं कि वो जितना तहम्मुल रखती हैं। नवाज साहबा बगैर किसी शोर शराबे के बन गई क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने बायकाट किया, तो ये पहले से तयशुदा था, वो तो हामिद साहब बताएंगे। लेकिन आपने शुक्र किया होगा कि बहुत ज़रा वहाँ पर रफड़ नहीं पड़ा। पर नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा की तकरीर सुनी हो तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो मिस कर रही हैं। अगर यहाँ पर ऑपोजिशन होती, वो नारे लगा रही होती तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता। और इंतकाम और बदले का जज्बा जो है वो उनके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है, ना वो किसी ऐसे जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। ये कैटेगोरिकली उन्होंने आज अपनी फर्स्ट स्पीच के अंदर जो है कथा कलामी होती है, वो तो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि अपोजिशन मौजूद नहीं थी तभी उनको मिस कर रही थी। अगर अपोजिशन मौजूद होती तो वो तो मैं हामिद साहब से पूछता हूँ तो इनकी पॉलिसी क्या है। तो नहीं, एक मिनट तलत साहब, कल जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन था, बाकायदा तौर पर नारे वारे भी लगे, बहुत सारा वो भी हुआ, बल्कि एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ। उनके एक मेंबर ने नहायत ही घटिया और बदबूदार किस्म की गुफ्तगू की, जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो पता नहीं बाद में एक्सपंज शायद कर दी गई, लेकिन वो दिखाया उन्होंने कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। ये इन पर डिपेंड करता है, ये पार्लिमानी नॉर्म्स में रहेंगे हमारे सिर आंखों पर, और अगर पार्लिमानी नॉर्म्स को रोन देंगे तो फिर वो जाहिर है वो पाकिस्तान का, पंजाब का जो है वो शख्स देख रहा है, वो बार बार मैंडेट दे के इनको हाउस में लाते हैं, ये फिर बाहर सड़कों पर चले जाते हैं। हमें साहब से पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या करना है। हमें साहब क्या करना है जी आपने आने वाले दिनों में, मरकज में भी और उसके साथ पंजाब में भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत भाई बहुत शुक्रिया कि आज जो स्मूथ सेलिंग हो गई उसके बाद ऐसी नहीं होगी। और मरियम साहबा के मिजाज के अंदर जितनी बर्दाश्त है, जितना तहम्मुल है, हमें बखूबी इस चीज़ का इदराक है और हम जानते हैं कि वो जितना तहम्मुल रखती हैं। और आज कमाल हो गया कि जनरल बाजवा साहब के बारे में हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने को बात कही तो मेरी बहन को वो बात बदबूदार और गलीज लगी। इट्स ए नाइस चेंज बेसिकली। हालांकि जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कहती रही है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात तलत भाई, देखें, हम ये फर्म बिलीव करते हैं और ये हर एक का राइट है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको चोरी किया गया है और पंजाब में और मरकज़ में जो हुकूमत मुसल्लत की जा रही है और कर दी गई है पंजाब में, तो वो स्टोलन मैंडेट के साथ आई है। सो आपने सुन लिया, आमिर साहब ने कहा जी कि आज दी गल्लां होता ना रहना, जरा होशियार रहना। नहीं, हम तैयार हैं जी, हमें इनसे यही सी बात की तवक्को है। हमने सिर्फ एक गुडविल जेस्चर दिया था और हम समझते थे कि शायद सैनिटी प्रिवेल कर जाए, इन्होंने कुछ सीख लिया हो माजी से, लेकिन नहीं, वो मैं आई स्टैंड करेक्टेड कि ये कभी नहीं सीख सकते। तो भाईजान ये मैदान भी है, हम भी यही हैं, हम 220 हैं, आप 100 हैं, तो देख लेंगे किसमें कितना है दम। अगर यही बात है
तो बिल्कुल शौक लेकिन से। अजमत साहब, लेकिन ये बात जो आपने हुकूमत चलानी है, नहीं थे, आपने दंगल नहीं करना, आपने हुकूमत भी चलानी है। तो अगर आपकी तमाम तवानाइयां बिल्कुल उस 100 बंदों को कंटेन करने में लग गई, तो फिर आपने आज जो मेरे ख्याल में 130 वादे किए हैं या प्लान बनाए हुए हैं, उन पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये 100 लोग जो है रौला डप्पा डाल सकते हैं, ये बदतमीजी कर सकते हैं, करते रहे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इनको जो है हमने तो टिश्यू भी पेश करने थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ फसाद करना है, ये वही कर सकते हैं। सो गुड फॉर देम, वो ये करते रहे। हमें मालूम है हाउस कैसे चलाना है, हमें मालूम है कि इनके साथ जो है वो कैसे डील करना है। और ये मेरे भाई जो है वो हाउस में नहीं थे, भाई मैं हाउस में बैठी होती हूँ। हाफिज फरद की बात कर रही हूँ, जो खुद इश्तिहारी और जमानत लेके आया है, और जो उसने गंदगी बकी है अपने मुंह से, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहती। लेकिन क्या वो हामिद साहब कह रहे हैं जल बाजवा के बारे में बात कर रहे थे? हामिद साहब कह रहे हैं जल बाजवा के बारे में बात कर रहे हैं। मैडम के बारे में जो है वो बहुत ही घटिया गुफ्तगू जो है उन्होंने की थी। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है ना, क्योंकि आखिरी इत्तला तक तो आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं था, और ना आपसे किसी को जो है वो ऑथेंटिकेशन चाहिए कि कौन कितनी सीटें जीता है। प्यारे भाई, अगर आपके पास इतने फॉर्म 45 है और सब कुछ है, तो यहाँ पे आप रौला डालते हैं। 22 आप जाके जो है वो एप्लीकेशन देते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, जाए ट्रिब्यूनल्स में जाकर वहां पेश कर दें। और आपका तो कासिम सूरी जो है वो 5 साल स्टे पे कौमी असम्बली चला चुका है मेरे भाई, और मेरे भाई ने जो है वो खुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। और जो लिस्ट जमा कराई थी वो तहरीक इंसाफ की थी भाई, वो सुन्नी तहरीक पार्टी की नहीं थी। तो ये नहीं हो सकता कि मेरी ये सुन्नी तहरीक की लिस्ट जो है ये तहरीक इंसाफ के साथ मान ले। अब आप उर्फ जो है तहरीक इंसाफ हो गए, सुन्नी तहरीक उर्फ तहरीक इंसाफ, लेकिन कानून में आप दोनों लहदा अब देखें ना, आप ऐसी बातें करती हैं फिर कहते हैं इनको गुस्सा ना आए। ये देखें ना, आपने भी तो प्रोवोकेशन का झंडा उठाया हुआ है। बात ही नहीं की। नहीं, वो तो जरा हामिद साहब जरा इसको बताइएगा जी। गो अहेड जी, द फ्लोर इज योर्स हामिद साहब। तलत भाई टाइम देंगे आप मुझे? गो अहेड प्लीज। अगर मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनका नाम भी नहीं है कि ये हमें सिखाती फिरें कि कौन सी लिस्ट जमा करवाई और कौन सी लिस्ट जमा नहीं करवाई। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्हें इस चीज का है, बैन मैं आपकी गुफ्तगू में एक जुमला नहीं बोला उसमें बैन, मैं इस वजह से अवॉइड करता हूं कि मैं अगले की बुरी से बुरी तनकीद भी तहम्मुल से सुनता हूं। 90s के एरा के अंदर और उसके बाद 2008 और 13 के अंदर जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ करती रही, आपके इल्म में है कि वो पूरे यूरोप के अंदर, वो सब कॉन्टिनेंट के अक्सर निसाब के अंदर पंदोह निसाए के नाम से पढ़ाया जाता है कि जो वाजो नसीहत के लेक्चर वहां पर दिए जाते थे, जो मोरालिटीज के बारे में वहां पर बताया जाता था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बातें करती थी, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को गले से पकड़ के खींचते थे, वो तमाम चीजें इखलाकियात के कोर्स के अंदर पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो आपको केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड नहीं करता, हमारे केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करता है। और दूसरी बात, जिस मैंडेट की बात अज़मा बुखारी साहब कर रही हैं, वो जरा मियां जावेद लतीफ साहब से भी पूछ लें कि वो मैंडेट जो 9 तारीख को मिला है वो कैसे मिला है। अच्छा। इनकी तो अपनी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम सेकंड टीयर लीडरशिप है वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हमें मैंडेट 8 को नहीं मिला, हमें मैंडेट 9 को मिला है। तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है तलत भाई। ठीक है, मैं आपके सामने अभी भी मकसदा तामुल से बात कर रहा हूं। हमारा तरीका भी यही है। और आपने ये अपनी जो पिटीशन का जिक्र किया, कल आपकी दरखास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पब्लिक समाअत करेगा, वो ओपन समाअत करेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन जो आपकी पिटीशन के ऊपर मखसूस नशीस्तों के ऊपर बात करेगा वो सबको नजर आएगी। अज़मा साहबा, जरा आपकी तरफ से भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी लचक का मुजाहरा होना चाहिए, प्रोवोकेशन कम होने चाहिए। तो क्या ख्याल है? नहीं, हमारा नाम पीटीआई थोड़ी है, या जो इमरान खान जैसी सोच नहीं है मेरी लीडरशिप। लेकिन ये वो लोग हैं जो, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लाम असम्बली आए थे। उन्होंने आके कहा था उस वक्त इमरान खान को कि मिसाके मईशत करते हैं, हम आपके साथ बैठते हैं। और बैठे, जब कोविड आया तब भी बैठे, जब पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुए तब भी बैठे।
और उधर वो शख्स था जो तकब्बुर और अना से इतना भरा हुआ था कि उसको आज भी पाकिस्तान से ऊपर अपना आप लगता है। आज भी वो IMF के जो है लेटर लिख लिख के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो जेल में बैठ के भी आराम से तो नहीं, लेकिन आप उनसे डील ना करें ना, आप साहिबजादा साहब से डील करें। देखिए अब तो कमांड इनके पास है, अब तो कमांड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास है, आप इनके साथ एंगेज करें ना, उनके साथ ना एंगेज करें आप। चले, मुझे नहीं पता किसके पास है, लेकिन हम सबको एंगेज करना चाहते हैं। मैंने तो बात ही यहां से शुरू की थी, आपने जवाब सुन लिया। उन्होंने कहा कि आपको स्मूथ सेलिंग नहीं मिल रही आगे से। मैंने कहा जी ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। हमें आता है पॉलिटिकली, हमें बहुत कुछ भुगत के आए हैं। कौन सा जो है वो फूलों की सेज से उठ के आया, कांटों से आपने हमें जो हमारा स्वागत किया था। लेकिन हम फिर भी आपके साथ उलझना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं पार्लिमानी नॉर्म्स में रहिए, अपना पार्लियामेंट में किरदार अदा कीजिए, हमारी इस्लाह कीजिए, हम पे तनकीद कीजिए और हमें जो है वो सही रास्ता दिखाइए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही है। चूंकि इनके घर में बैठकर जो जिब्रान इलियास ने फॉर्म बनवाए हैं बाहर से बैठ के, उसको मान ले कि वो फॉर्म 45 है, नहीं होते उसमें साइन कोई बात नहीं, नहीं ID कार्ड नंबर कोई बात नहीं, नहीं थंब इंप्रेशन कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता टीवी के ऊपर तो तय नहीं कर सकते कि फॉर्म किसके दुरुस्त है नहीं है, वो फोरम पर ही होंगे। तो साहब साहब अगर आपसे मैं ये पूछ पाऊँ, क्या इम्कान है कि तमाम तर बिटरनेस के बावजूद कुछ वर्किंग कमेटीज दो बना दें जहां पर ये तमाम गुस्सा निकल जाए, कोई वर्किंग रिलेशनशिप आपका अभी से शुरू हो जाए, या नहीं? भाई मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ। हमारी जो रिजर्वेशंस हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उसके ऊपर आइनी कानूनी दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। लेकिन अभी मेरी बहन ने जिब्रान इलियास साहब की बात की और कहा कि उसने जो फार्म बनाए हैं हम वो लेके आ जाएं। मैं अब अपनी बहन से एक अगर इजाज़त दें तो मैं पूछ लेता हूँ, मेरे फॉर्म 45 के ऊपर मेरे वोट्स थे 1,43,000। जब इन्होंने शो किया तो मेरे वोट निकल आए 1,36,000। 7,000 वोट वहां पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को दे दिए गए। जब वो वोट दोबारा वहां पर फॉर्म 49 तैयार हुआ, वो दोबारा 7,000 वोट मेरे पास वापस आ गया। अब तलत साहब मुझे ये बताइए, क्या वो भी जिब्रान इलियास ने किया था? वो जरा उन कैंडिडेट से भी मुस्लिम लीग नून के पूछ लें जिसका मेरी बहन ने जवाब नहीं दिया। मियां जावेद लतीफ साहब का, शायद अच्छा मैं आपको तलत साहब एक और मजे की बात बताता हूं। एक वक्त था कि हमारी ये बहन बैठकर हमारे बड़ों पर तंजो तान के निश्तर बरसाया करती थी और मुस्लिम लीग नून को रिवाइव करने वाले लोग परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर वो चौधरी निसार थे, वो जावेद हाशमी साहब थे, वो सरदार जुल्फकार खोसा थे, वो तमीना दौलताना थी, वो मेरे वालिद थे, वो जफर अली शाह साहब थे, वो जफर झगड़ा साहब थे, वो M हमजा साहब थे। अब आप तलत साहब, मेरा अपनी बयान से छोटा सा सवाल है, ये 9 के 9 वो बंदे जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे, जो उस वक्त हमारी बहन का मशक़े सितम बने होते थे और तनकीद करते थे, ये सब नवाज शरीफ के मुश्किल वक्त के साथी थे। जब मियाँ साहब आसान मरल आया तो ये छोड़ के क्यों चले गए? क्या हर बात के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब सही हैं? नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो में मुलाज़ा फरमाया, नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज जो पहले भी इक़्तिदार की भूखी थी, उज़्मा बुखारी जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें इसने अच्छी जुबान इस्तेमाल की हो। हर प्रोग्राम में ये तकरीबन लड़ाई पर उतर आती है और तान्ज़ और तनकीद करना ही इसका काम है। पहले जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तब भी इनकी ज़ुबान काबू में नहीं आती। अब तो CM पंजाब बन गई है मरियम नवाज साहबा, अब उज़्मा कैसे कंट्रोल होगी? और उज़्मा बुखारी देख ले, अगला जो बंदा होता है उसको पहले कह जाती है कि ये बदतमीज़ी की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये मुसलसल PTI को टारगेट करती है। और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद जो है इनका PTI के साथ इत्तेहाद हुआ है, तो अब ये इन दोनों जमातों को टारगेट कर रही है और उनको बुरा भला कह रही है और कह रही है कि जिस तरह आपने वो हॉल में जो बदतमीजी की है। नाज़रीन, अगर तमाम प्रोग्राम देखे जाए, जितने प्रोग्राम में उज़्मा बुखारी है, आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें उज़्मा बुखारी ने तमीज़ के दायरे में रहकर बात की हो। फिर इसको शर्म नहीं आती कि दूसरों पर तनकीद जब करती है और दूसरों को बुरा भला कहती है, ताकि ये एक पूरी जमात जो है यही एक बदतमीज़ जमात है। और ये जो चाहते थे इक़्तिदार की हवस जो इन लोगों को थी, वो अब इक़्तिदार इनको मिल गया है। अब ये पता नहीं मुल्क पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान को इकट्ठा लेकर चलने वाली जमात ही नहीं है, ये सिर्फ एक फसादी फितना है और इस मुल्क पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलेंगे और मजीद अपनी मर्जी के जो रहते सहते कानून है, कवानीन है, वो बिल पास करेंगे और इस पाकिस्तान को लूटने में भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रज़ा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हामिद रज़ा साहब ने उज़्मा बुखारी को जवाब ठीक दिए हैं या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।